हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेस का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस सीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो नेस का एग्ज़ाम है सभी स्कूलों में नेशनल लेवल पर 4 दिसंबर को होना है, और इसकी जो प्रैक्टिस सीट है जो हमारे डिपार्टमेंट से आई है और साइंस की है क्लास 9th के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हमें यहाँ पे कुछ कुछ एक यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम है उनके बारे में की दिया है यहाँ पर, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ मटेरियल या क्लासिफिकेशन, या फिर हमारे पास में जो प्लेन या ये सारी चीज़ें जो कंडक्शन है यहाँ पर, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। और इसकी जो वर्कशीट में जो हमारे 20-22 के आसपास जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, और ये बड़ी फास्ट तरीके से हमने डिस्कशन करना है। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसी का, तो विच ऑफ दीज ऑप्शन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो हमारे पास में राइबोसोम्स का कौन सा एक फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये पूछा है यहाँ पर। तो हमारे पास में इसने ऑप्शन दिए, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। नंबर 2 यहाँ पर इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स। नंबर 3 इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। और नंबर 4 दिया है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो हमारे पास में जो राइबोसोम्स होता है वो हमने बुक में पढ़ा है, एक तो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, एक यहाँ पर एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ना तो इससे हार्मोन्स की फॉर्मेशन होती है, ना ही यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर सी इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्योंकि नॉट अ फंक्शन ये पूछा था यहाँ पर, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इन ए सर्कुलर ट्रैक विच वन इज रिमेन सेम, स्पीड और वेलोसिटी। तो इसमें से इन्होंने आंसर पूछा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर कांस्टेंट बना रहता है। तो जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल होगा, तो अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट्स पर क्या होती है, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती यहाँ पर, केवल स्पीड अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ पर, तो वो क्या होगी यहाँ पर कॉन्टिन्यू सेम रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में जो यहाँ पर हमारी वर्कशीट के अंदर जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सेकंड का स्पीड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट विद मासेस 10 kg एंड 30 kg रेस्पेक्टिवली, देन, यानी हमारे पास में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। तो जब भी कोई चीज़ मास के बारे में आ जाता है तो हमारे पास में इनर्शिया के बारे में आ जाता है। तो यहाँ पर जो 30 kg है उसका इनर्शिया 10 kg के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो हमारे पास में जो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर कि जो हमारे पास में बी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया क्या होगा यहाँ पर ए के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बी वो ठीक है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ पर, ठीक है। फोर्थ का आंसर देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हीट से ब्रेकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ही मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट of a beaker as a function of time, which of the following would correctly represent the result। तो इनमें से यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, जो हमारे पास में टेम्परेचर और दूसरी तरफ हमारे पास में गिवन है यहाँ पर टाइम। तो जैसे जैसे हमारे पास में टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। एक तो इन्होंने यहाँ पर आइस रखा है और दूसरा यहाँ पर आइस और वाटर रखे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर तो बीकर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तेज़ी के साथ में क्या होगा यहाँ पर, जैसे जैसे टाइम राइज होगा यहाँ पर तो आइस जो होगी यहाँ पर, आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगातार यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो ये हमारे पास में ये जो पहले दूसरे जो ऑप्शन है यहाँ पर ये भी गलत है यहाँ पर, और 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है आइस का स्टार्टिंग में टेम्परेचर, ये भी रॉन्ग है यहाँ पर। केवल जो हमारा लास्ट डी ऑप्शन है वो ठीक है यहाँ पर, क्योंकि जो आइस होती है पहले 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है
तो 0 से धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर हमारे पास में डी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, और कभी भी हमारे पास में जो टेम्परेचर होता है आइस का तेज़ी के साथ में यहाँ पर मूव नहीं होता है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास में गलत था। तो हमारा आंसर इसमें डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेस यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम किसी नेचुरल गैस कंटेनर को लिक्विफाई करते हैं तो तब हमारे पास में इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर प्रोसेस या कौन सा हमारे पास में प्रोसेस ठीक होगा यहाँ पर। तो इस जगह पर यहाँ पर जब भी हम किस चीज़ को लिक्विफाई करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास में टेम्परेचर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, यानी लो टेम्परेचर। और नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम अपने एलपीजी सिलेंडर को देखते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वहाँ पर इसी तरह से प्रेशर जो होगा, प्रेशर क्या होता है यहाँ पर, हाई होता है, हाई प्रेशर, यानी प्रेशर हाई होता है। तो हमारे पास में ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो हमारे पास में स्पीड होगी साउंड की कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसी रहती है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और जो 6 का जो हमारे पास में आंसर होगा रिमेन्स द सेम, यानी अगर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिमेन्स द सेम विद द इंक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर का स्पीड यानी साउंड की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल किसका पड़ता है यहाँ पर, टेम्परेचर का पड़ता है। तो ये हमारे पास में कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, 6th क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम फिर इसके बाद में 7th क्वेश्चन में चलते हैं। डाल्टन एटॉमिक थियरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। तो डाल्टन ने किस किस को एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में पूछा है यहाँ पर। तो डाल्टन ने यहाँ पे एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये था हमारे पास में। दूसरा फिर यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन या कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड रहती है यहाँ पर। जैसे कि H2 है तो H2O में H के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अगला जो हमारे पास में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये यहाँ पर जब तक डाल्टन था उस टाइम तक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करता था यहाँ पर। लास्ट फिर हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो हमारे ये 3 ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। तो डाल्टन ने ये तीनों एक्सप्लेन किए थे और इसका जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारे पास में जो 7th क्वेश्चन था यहाँ पर उसके लिए डी ठीक होगा। फिर नेक्स्ट हम इससे आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 8 जो आयन से रिलेटेड, मतलब एटम्स वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसके अंदर उन्होंने कहा है द आयन ऑफ एन एटम हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, कोई भी हमारे पास में आयन है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पर। मास ऑफ द एटम्स, जो हमारे पास में मास होगा यहाँ पर एटम का इज़ 27। तो मास कितना दिया, 27। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास में 14 है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर कि मास नंबर में से हम जो न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर, यानी 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है यहाँ पर 13 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं यहाँ पर 3। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे यहाँ पर 13 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर बी ठीक होगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट फिर इसके बाद में अगला चलते हैं। ग्रिफ्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। ठीक है, जो हमारे पास में जो ग्रिफ्थ होती है यहाँ पर किसी भी प्लांट या किसी भी ट्री की, यहाँ पर वो किसकी वजह से यहाँ पर स्टेम की इंक्रीज होती है। तो टिश्यू वाले चैप्टर में से ये हमारे पास में जो होता है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम, वो मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका बी ठीक होगा यहाँ पर, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारे पास में ठीक है इस जगह पर, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिंगामेंट्स। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं या हमारे हम यहाँ पर अपने घुटनों के बारे में सुना, तो वहाँ पर यहाँ पर लिंगामेंट का इस्तेमाल किया था। तो दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टेंडन आर नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू एंड फ्रैगली। तो ये हमारे पास में रॉन्ग एजम्पशन है यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर हमारे पास में सी ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह से लास्ट कार्टिलेक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेग यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में इसके थर्ड ऑप्शन गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 11th, ठीक है। तो 11th में हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि टू ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। यानी अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर जिनका मास क्या यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब एक ये हो गया, एक इस तरह से, अगर मून पर दोनों एक साथ फॉल करते हैं यहाँ पर, तो उनकी वेलोसिटी में क्या फ़र्क होगा यहाँ पर। तो इनकी अगर कितने भी हैवी यहाँ पर स्टोन या कोई भी बड़ा पत्थर हो या पहाड़ हो, तो अगर हम दोनों को एक साथ थ्रो कर देते हैं यहाँ पर, तो दोनों की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, सेम होगी यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन ए ठीक होगा, ठीक है। और नीचे वाले जो ये सारे होंगे ये गलत होंगे। डिफरेंट एक्सीलरेशन नहीं होगा, फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि मास डिफरेंट है। तो हमारे पास में जो एफ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया, तो यहाँ पर इनर्शिया भी कोई रोल अप्लाई नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन ठीक है ए। फिर नेक्स्ट हम इससे अगले पे आते हैं यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन इन एयर, ठीक है। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट दिया यहाँ पर जो यहाँ पर 10 न्यूटन का है, ठीक है। वैन इमर्स फुल्ली इन वाटर, ठीक है। इसको वाटर में हमने कम्प्लीटली डुबो देते हैं। इट वेइंग ओनली 8 न्यूटन, तो इसका वेट कितना रह जाता है यहाँ पर 8 न्यूटन। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज पार्शियली एंड फुल्ली इमर्स्ड इन द लिक्विड देन द चेंज इन वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेस वाटर। तो इसके जो वेट में जो चेंज होगा यहाँ पर, इसके वेट में चेंज हमारे पास में 10 था पहले, अब कितना रह जाता है 8 रह जाता है। तो 10 माइनस 8, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 10 माइनस 8 हमारे पास में 2 न्यूटन। तो जो हमारे जो आंसर होगा यहाँ पर वो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास में फर्स्ट जो ए दिया था यहाँ पे 2 न्यूटन्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे 12th तक क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा ए गर्ल्स कैरिंग ए स्कूल बैग of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a lever load. The work done against the gravitational force will be G equal to कितना दिया उसने 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर एक बैग लेगी यहाँ पर 3 kg मास का और यहाँ पर 200 मीटर तक मूव कर रही है यहाँ पर लीवर लोड पर, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका जो हमारे पास में फोर्स होगा वो यहाँ पर, ये जो यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, हम यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ये आ जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में जो ऑप्शन ए होगा वो ठीक होगा इस जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर वीट्स के बारे में दिया है यहाँ पर, ठीक है। वीट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, और वीट्स जो है यहाँ पर, ठीक है, वीट्स क्या काम करते हैं यहाँ पर। वीट्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय
किलिंग ऑफ प्लांट्स इन फील्ड बिफोर दे ग्रो। ठीक है, तो यहाँ पर वीड्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब वो ग्रो करेंगे तभी उसके बाद में वीड्स धीरे धीरे अपना भोजन लेंगे। यहाँ पर डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो। ठीक है, प्लांट को उगने में हेल्प करते हैं, उसको डोमिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास में रोंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन में बी भी हमारे पास में गलत है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट, कंपीटिंग द वेरियस रिसोर्स ऑफ क्रॉप कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ठीक लग रहा है यहाँ पर कि जो इसके रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन को कम कर देते हैं यहाँ पर, और जिससे क्या होता है यहाँ पर हमारी क्रॉप धीरे धीरे डाउन हो जाती है यहाँ पर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर नेक्स्ट हम इससे आगे चलते हैं। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट ए स्ट्रिक्ट वो सितार ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली बाय डूइंग ही इज़ एडजस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर किसको एडजस्ट करता है यहाँ पर, तो जब भी वो यहाँ पर अपने सितार के अंदर तार को जब एडजस्ट करता है यहाँ पर, तो जो उसकी तार होती है यहाँ पर उसको जब टाइट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास में इसका ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है जो यहाँ पर 16 से 20 तक। पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और फिर यहाँ पर इसके आंसर देने यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड, तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो हमारे पास में जो यानी हमें पता है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है, यहाँ पर सैंड वो भी कंपाउंड है, इसी तरह से वाटर H2O ये भी कंपाउंड है। तो यहाँ पर एयर बचता है। ठीक है, तो हम एयर को कंपाउंड नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये कंपोजिशन है यहाँ पर डिफरेंट गैसेस की। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड, यानी कंपाउंड के बारे में क्या ट्रू नहीं है यहाँ पर। तो कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, यानी ये सही है यहाँ पर। कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। कंपाउंड्स हैव आइदर कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, सही है यहाँ पर कि कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। नेक्स्ट, कंपाउंड हैव सेम प्रॉपर्टीज एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होती है उसी के तरह सेम होती है, तो ये गलत आंसर है यहाँ पर। तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनसे डिफरेंट होती है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो इसमें सी गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी ठीक होगा यहाँ पर, इसी को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्योर सबस्टांस, तो कौन सा इनमें से प्योर सबस्टांस नहीं है यहाँ पर। तो एलिमेंट होता है यहाँ पर, कंपाउंड भी होता है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में जो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, यानी मिक्सचर एक प्योर सबस्टांस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके अंदर जो बी होगा हमारा बी आंसर होगा यहाँ पर, इट इज़ नॉट अ प्योर सबस्टांस। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पिक द ओड वन आउट, यानी इसमें से कौन सा डिफरेंट है यहाँ पर। तो सोडियम ये भी एक एलिमेंट है, सिल्वर ये भी एक एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, तो हमारा शुगर यहाँ पे डिफरेंट है यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर शुगर आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड कैन बी मेड बाय द, किससे बनता है यहाँ पे कंपाउंड, यानी फिजिकल प्रोसेस। फिर नेक्स्ट दिया यहाँ पर केमिकल प्रोसेस। फिर अगला यहाँ पर बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो ये हमारे पास में इसके अंदर जो आंसर होंगे, मतलब ये बी रोंग है यहाँ पर, इसमें फिजिकल केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, फिजिकल प्रोसेस का भी इस्तेमाल नहीं होता है, और हमारे पास में जो डी ऑप्शन है नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल, तो इसके अंदर यहाँ पर केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के। और इसके बाद में कुछ भी अगर किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें। और ये हमारा पहला वीडियो था इसके लिए। थैंक यू।